हेलो फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है रीजनिंग से रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में हम आगे समझने जा रहे हैं आज। तो रैंकिंग टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो, तो सबसे पहली बात है रैंकिंग टेस्ट में हम स्टार्ट करते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट में सबसे पहले कतार की बात करेंगे। तो ये एक कतार है या पंक्ति है। तो इसमें देखो, ये इधर वाला पक्ष होता है बाया और इधर वाला होता है दाया पक्ष। बाया पक्ष और दाया पक्ष होता है। आप कहोगे सर ये तो हमारे को कैसे मालूम चले कि दाया है या बाया पक्ष है, इसका हम किस प्रकार से मालूम करें। तो देखो, आपको क्या करना है, ये हाथ लेना है और इसको ऐसे करना है। इससे क्या बन रहा है, आपका डी बन रहा है, डी बन रहा है, डी बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, आपका दाया। यह देखो डी बन गया, दाया हो गया। आपको करना है अपने हिसाब से। ऐसा नहीं आप सड़क पर खड़े होकर के हम तो रैंकिंग टेस्ट कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं दाया या बाया और सामने से कोई लड़की आ रही है, तो वहां पे जूत पड़ने की लगभग संभावना होती है अपने। तो ये ध्यान रखना, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। वो वहां पे नहीं करना, अपने अपने हिसाब से कर लेना इसे। तो ये हो गया दाया। इस हाथ से आप करोगे तो ये अपना क्या बन गया, बी बन गया। तो बी बन गया तो देखो ये बी इधर आ गया, ये देखो बी बन गया। अब ये हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको देखो बाएं से, बाएं से या बाई और से, ऐसा भी हो सकता है इधर से चलेंगे तो, या दाई और या दाई तरफ, या प्रारंभ या शुरू से, प्रारंभ या शुरू से, या क्या हो जाएगा ऊपर से, ऊपर से। ऊपर से का मतलब पंक्ति इस तरीके से हो, ऊपर से नीचे, तो ये पक्ष ऊपर वाला हो जाएगा। इसको ऐसे घुमा। अब आए हम दाएं ओर, दाएं ओर आए तो यहाँ पे दाएं से, दाई और से, दाई ओर से, दाई ओर, इसमें फर्क है। दाई ओर का मतलब बाई से हम इधर जा रहे हैं तो दाई ओर, और दाई ओर से का मतलब हम दाएं से बाई ओर आ रहे हैं। और ये बाई और या तरफ है। फिर आपका अंतिम से, अंतिम हो गया नहीं है, वो प्रारंभ वाला हिस्सा था, तो ये अंतिम से हो गया। और ये आपका नीचे से हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। इधर के नामों को, इस सिरे को हम इस नाम से जाने जाते हैं और ये सिरा इस नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में क्या है, इस पंक्ति में मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है या बैठा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है या बैठा है, तो उसको हम आगे और पीछे का कैसा मालूम करें उसका। तो देखो, इसके इस साइड में दाई ओर है, उस साइड में क्या होगा, पीछे की ओर होगा। इधर क्या होगा, अपना पीछे की ओर होगा। और इधर क्या होगा, अपना आगे की ओर होगा। ये ध्यान रखना हमारे को। तो ये सब है अपने। अब हम बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, देखो पंक्ति में राहुल का स्थान प्रारंभ से 8वां तथा अंतिम से, प्रारंभ से 8वां तथा अंतिम से 5वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है।
तो क्या करना है, ये कह रहा है कि एक पंक्ति है जिसमें राहुल का स्थान प्रारंभ से 8वां और अंतिम से उसका स्थान कौन सा है, 5वां है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो देखो हमें क्या बनानी है, पंक्ति बना ली पहले, मानो हमने पंक्ति बनाई तो हमने क्या किया, ये कह रहा है प्रारंभ से, राहुल का स्थान क्या, प्रारंभ से, तो प्रारंभ तो इधर था, तो पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां, कौन सा स्थान हो गया, ये 8वां हो गया। इधर से राहुल 8वें स्थान पर है, किस पर है, इधर से राहुल 8वें स्थान पर है प्रारंभ से। इधर से ऐसे भी बोल सकता था, बाईं ओर से, बाएं से या दाईं ओर 8वें स्थान पर है, राहुल दाईं ओर 8वें स्थान पर है प्रारंभ से, तो ये सभी एक ही शब्द है। अब इधर से बोल रहा है, ये कह रहा है अंतिम से, तो अंतिम तो ये था, इधर से कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां हो गया। तो ये किससे हो गया, दाएं से 5वें स्थान पर है, कौन, राहुल, ये भी क्या है, राहुल है। अब हमें क्या करना है, कुल व्यक्तियों की काउंटिंग करनी है, कुल व्यक्ति कितने इसमें, तो कुल व्यक्ति गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने व्यक्ति हो गए, कुल व्यक्ति हो गए इस पंक्ति में 12 व्यक्ति हो गए कुल व्यक्ति। लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे, उसने 100 दे दिया, 1000वां स्थान दे दिया, 15,000वां दे दिया, तो ऐसे तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए करना क्या हमारे को, देख लो, उसके लिए हमें क्या करना है, जो दाएं से स्थान दिया गया है उसको लेना है और जो बाएं से स्थान दिया गया है उसको लेना है और उन दोनों को जोड़ना है, जोड़कर उनमें से एक घटाना है। जैसे कहने का मतलब, इधर से 8वां स्थान दिया है और इधर से ये 12वां स्थान दिया है, 22वां स्थान दिया है, बाएं से 8वां स्थान पर है राहुल और दाएं से 22वें स्थान पर है। तो हम पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1। तो इधर से तो कौन सा है, 8वां स्थान है, इधर से तो 8वां स्थान है, प्लस इधर से कौन सा है, राहुल का 5वां स्थान है, और उसमें से क्या करना है, 1 को घटाना है। इधर से 8वां स्थान था तो 8 ले लिया, इधर से 5वां स्थान था तो 5 ले लिया, दोनों के बीच में प्लस, यहाँ पे प्लस था तो जोड़ दिया और उसमें से 1 घटाना है। तो देखो क्या करेंगे, ये जुड़कर कितने हो गए, 13 हो गए, 13 में से 1 गया तो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 12 व्यक्ति है। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, 12 व्यक्ति है। अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके से आपको करना है उस क्वेश्चन को। देखो क्या, क्वेश्चन है, एक पंक्ति में या कतार में अंशु का स्थान दाएं से 18वां तथा बाएं से 65वां है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, ये हमें बताना है। तो देखो क्या करेंगे, हमारे तो वही प्रोसेस है, लेकिन इसको समझना थोड़ा। आप देखो प्रोसेस, इन दोनों को जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, बस ये प्रोसेस है, उत्तर आ जाएंगे। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में और उस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। देखो इधर से देखो हम बात करेंगे, ये अपना बाएं से और ये अपना दाएं से। अब देखो ये क्या कह रहा है, पंक्ति में अंशु का स्थान दाएं से है, यानी इस साइड से। इस साइड से कौन सा स्थान है,
18वां स्थान है अंशु का, यहाँ कोई स्थान है इधर अंशु का, इस साइड से दाएं से 18वां स्थान है अंशु का। कौन सा है? अंशु का 18वां स्थान है, दाएं से अंशु, ठीक है। और कह रहा बाएं से उसका 65वां स्थान है, तो अंशु का बाएं से कौन सा है? ये 65वां स्थान है, किसका? अंशु का। ये हम एक घटाने वाला सिस्टम क्यों करते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों तरफ से हम इसको जोड़ रहे हैं एक ही स्थान को। देखो इधर से 18वां भी है, इधर से 65वां भी है, तो दोनों साइड में ये क्या आ रहा है? काउंटिंग में आ रहा है, दोनों साइड में ये जोड़ में आ रहा है, इसलिए एक साइड का हम घटा देंगे जिससे एक ही बार ही ये काउंटिंग में आए। तो क्या हो जाएगा? पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्या करेंगे? 65 प्लस 18 माइनस 1। 65 और 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 83 और ये माइनस 1, और कितने आ गए? 82 व्यक्ति उस पंक्ति में है। कुल कितने व्यक्ति है उस पंक्ति में? 82 व्यक्ति है। आगे क्वेश्चन अपना, 20 व्यक्तियों की एक कतार या पंक्ति में अनिल का स्थान प्रारंभ से 9वां है, तो उसका अंतिम से कौन सा स्थान होगा? हमें क्या करना है? देखो ये कह रहा है एक 20 व्यक्तियों की कतार है जिसमें अनिल प्रारंभ से 9वें स्थान पर है, तो अंतिम से कौन से स्थान पर होगा? 20 व्यक्तियों की कतार लेनी है पहले तो हमें एक, तो देखो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ध्यान देना, ये 20 हमारे पास कुल व्यक्ति हो गए। 20 व्यक्तियों की कतार बताई थी, 20 ले लिया। अब ये कह रहा है अनिल का स्थान प्रारंभ से कौन सा है? 9वां है, तो प्रारंभ तो इधर से ही होगा, तो इधर से अनिल का कौन सा है? 9वां स्थान है, 9वें स्थान पर अनिल है, ठीक है। तो कह रहा है इसका अंतिम से कौन सा स्थान होगा, तो इधर से कौन सा स्थान होगा इसका? अनिल का यहाँ पे कौन सा स्थान होगा इधर से? तो गिन लो, गिनोगे तो देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन सा स्थान आ जाएगा? 12वें स्थान पर आ जाएगा, यानी 12वें स्थान पर अनिल इधर से होगा दाईं ओर से, या अंतिम से कौन से स्थान पर होगा? 12वें स्थान पर होगा अनिल। लेकिन ऐसे थोड़ी ना करेंगे, यदि बहुत संख्या आ जाए वहां पे तो हमें क्या करना है? तो देखो ये स्थान 2 बार गिनती में आ रहा है, इधर 9 वाले में भी आ रहा है और 12 वाले में भी आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है। तो हमें करना क्या है दरअसल, देखो इधर से ये 9वां स्थान है, 20 में से इसे घटाना है, 20 में से इसे घटाएंगे और एक उसमें जोड़ देंगे, हमारे पास वो स्थान आ जाएगा, क्योंकि हमें यही स्थान ज्ञात करना है। और यदि हमने 20 में से इसी को घटा दिया तो ये स्थान तो चला जाएगा, आगे वाला स्थान आ जाएगा। हमें आगे वाला नहीं लेना है, क्या लेना है? हमें ये स्थान लाना है, इसलिए इसमें से क्या करेंगे? 20 में से 9 को घटा देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? अंतिम से स्थान, अंतिम से अनिल का स्थान कौन सा हो जाएगा? अंतिम से, देखो अंतिम से 20 कुल थे, कुल में से जो बाएं से स्थान दिया गया है उसको हमने घटा दिया, कुल में से बाएं से स्थान या दाएं से स्थान जो दिया गया उसको घटाना चाहिए, दाएं से दे दे चाहे बाएं से दे दे, उसको घटाना है और फिर क्या करना है? उसमें हमें एक जोड़ना है। तो क्या किया? ये 1 जुड़े घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 घटेगा 20 में से तो 11, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 12। तो कौन सा स्थान हो जाएगा? 12वां स्थान हो जाएगा इधर से। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को हम और करें तो देखो एक पंक्ति में 65 व्यक्ति है और यहां पे रवि ले ले, रवि का स्थान अंतिम से
47वां है, अंतिम से कौन सा है, 47वां है, तो उसका प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा, रवि का प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा, हमें यह ध्यान देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरीके से करना हमें। तो क्या करेंगे, देखो अब क्वेश्चन की भाषा शैली बदल गई। हमें क्या करना है, यह कह रहा है रवि का अंतिम से कौन सा 47वां स्थान है, और कुल कितने व्यक्ति है इसमें, कुल तो 65 व्यक्ति है, कुल कितने 65 है, लेकिन अंतिम से 47वां स्थान पर रवि है। इधर से कौन से स्थान पर है, 47वें स्थान पर रवि है। इसको नीचे से लाइन बना लो, ये इधर से कौन से पर है, 47वें स्थान पर कौन है, रवि है। किधर से, दाएं से, यानी अंतिम से दाएं से, दाईं ओर से क्या है, 47वें स्थान पर रवि है। और ये कह रहा है बाईं ओर से, यानी प्रारंभ से कौन से स्थान पर होगा, इधर से हमें रवि का स्थान तो यही होगा, लेकिन हमें ज्ञात करना है कौन सा होगा, क्योंकि इधर से तो 47वां, लेकिन इधर से कौन सा होगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जो कुल संख्या दी गई है 65 में से क्या करना है, हमें 47 को घटाना है। तो 65 में से 47 को घटा दिया और एक जोड़ेंगे। एक क्यों जोड़ेंगे, एक इसलिए जोड़ेंगे कि ये देखो इधर से भी रवि का वही स्थान आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। यदि हमने 47 ही घटा दिया इसमें से, तो ये स्थान तो चला जाएगा और आगे वाला स्थान आ जाएगा। इसलिए आगे वाला स्थान नहीं, हमें तो एग्जैक्ट ये स्थान लाना है, इसलिए एक वापस जोड़ देंगे। तो प्रारंभ से रवि का स्थान कौन सा हो जाएगा, प्रारंभ से रवि का स्थान हो जाएगा 65 में से इसे घटाएंगे तो 8 और 1 और प्लस 1 कौन सा हो जाएगा, 19वां स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 19वां स्थान हो जाएगा, 19वां, रवि का 19वां स्थान हो जाएगा प्रारंभ से। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी, या आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको बताना है, और यदि आपको किंतु परंतु इसमें कुछ लगा हो तो आप हमें को बताना है, जिससे हम उसमें सुधार करें। और आप बने रहिए। ओके, थैंक्स।